गलतफहमी पैदा की जा रही है। यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। हमास अलग है और फिलिस्तीन अलग है, ठीक है ना। जिसको इतिहास पता होगा, ये अंग्रेजों की दी हुई बीमारी है। वो सबको पता है कि जो ज़मीन था अरब लोगों का था। और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण को याद करें जहां उन्होंने कहा था कि ज़मीन अरबों की है और उसकी ज़मीन खाली करना पड़ेगा इजराइल को। वो सवाल ये है कि जब जिससे 47 में हमारे यहाँ अंग्रेज इंडिया पाकिस्तान बंटवारा करके चले गए, वहाँ 48 में उन्होंने एक बंटवारा करके चले गए, और जो मूल निवासी थे वो एकदम कम हो गए। मैं किसी भी तरह से हमास या किसी भी संगठन के आतंकवादी हमलों या निर्दोषों की हत्या करने को वाजिब नहीं ठहरा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो प्रतिक्रिया हुई है उसमें भी जो तमाम रोज देखने को मिल रहा है, इजराइल भी की जो डिफेंस फोर्सेस IDF है, जिस तरह के हमले कर रहे हैं उसमें निर्दोषी मारे जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान को अपने विदेश नीति में बदलाव करने से पहले, विदेश नीति ऐसा नहीं होता कि मूड बदल गया तो हमने विदेश नीति बदल दी, मूड बदल गया, सरकार बदल गया तो विदेश नीति बदल गई। अगर आप उस तरह की बातों का समर्थन करेंगे तो कल कश्मीर में भी करना पड़ेगा। तो इनसे पूछिए ना कि जो लोग हमास का कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं वो हम भी अगर कश्मीर में POK में करेंगे तो करेंगे, POK में करेंगे तो नहीं करेंगे ना। तो विदेश नीति की विफलता है। सरकार विदेश नीति के मामले में कंफ्यूज है, इसलिए चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे कनाडा हो। आपने देखा पहली बार नेपाल के साथ भी इतनी तनाव की स्थिति हो गई, श्रीलंका के साथ तनाव की स्थिति हो गई। भी मालदीव में नए राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने भारत की जो सेना रहती थी उन्होंने आखिरी सैनिक तक को हटना पड़ेगा। तो आपके सारे अगर पड़ोसियों से संबंध आपके खराब हो गए हैं तो कहीं ना कहीं सवाल